हेलो एवरीवन। जे एडवांस 2007 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected across one gap of a meter bridge. The length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter. Neglecting any corrections, the unknown resistance is। तो देखो यहाँ पे मैंने एक मीटर ब्रिज ले रखा है और इसमें जो हमारा नोन रेजिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मीटर स्केल लगी हुई है, इसकी टोटल लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर अननोन रेजिस्टेंस को हमने मान लिया एस। तो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू है उसको अपन ले लेते हैं एल। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ बचेगा वो बचेगा 100 माइनस एल। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है आर बाई एस इक्वल टू एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ये हमारी इक्वेशन बनती है। तो इसमें हम लोग आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 डिवाइड बाई एस इक्वल टू एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। ये हमारी पहले कंडीशन से इक्वेशन बन के आएगी। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि आर की जगह पे एस और एस की जगह पे आर कर दिया है। तो ये जो लेंथ है इसमें 20 सेंटीमीटर का गैप आ गया है। मतलब कि अब अगर मैं यहाँ पे देखूँगा दूसरे कंडीशंस में तो यहाँ पे मैंने कर दिया एस, इसकी जगह पे कर दिया आर। तो हमारी जो लेंथ है वो अब 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई है। मतलब कि ये लेंथ हो जाएगी एल प्लस 20 और ये जो लेंथ है ये हो जाएगी 100 में से एल प्लस 20 माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए 80 माइनस एल। ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूँगा तो क्या इक्वेशन बनेगी एस बाई आर इक्वल टू एल प्लस 20 डिवाइड बाई 80 माइनस एल। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें इसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन से एस की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं एस की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 200 माइनस एल डिवाइड बाई एल। ये हमारी एस की वैल्यू निकल के आएगी और इस एस की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं एस की वैल्यू है 200 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू आर। आर की वैल्यू है 2 इक्वल टू एल प्लस 20 डिवाइड बाई 80 माइनस एल। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इक्वल टू एल प्लस 20 डिवाइड बाई 80 माइनस एल। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा 80 माइनस एल इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू एल प्लस 20। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 80 100 माइनस 80 एल माइनस 100 एल प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 20 एल। एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट जाएगा, इधर हो जाएगा 80 100 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो टोटल हो जाएगा 200 एल। और जब हम इसको कट करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। जैसे ही एल की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई थी एस इक्वल टू 200 माइनस एल डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 200 माइनस 40
डिवाइड बाई 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 60/40। 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 2 टाइम्स में और 2 से कट गया 3 टाइम्स में। तो S की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3 ओम। तो इस अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3 ओम और यही हमारा आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।